पिछली वीडियो में हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को सीखा था। उस पर डिपेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 हम लोगों ने सॉल्व की थी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से ही रिलेटिव एक दूसरी थ्योरम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस की। किसकी थ्योरम है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। उनका नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस। तो इनको गणित का राजकुमार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गणित का राजकुमार। ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में आ सकता है। गणित का राजकुमार किसे कहते हैं? तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणित का राजकुमार भी कहते हैं। और इन्हीं की थ्योरम है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थ्योरम ए एक धनात्मक तथा P अभाज्य संख्या इस प्रकार है। P अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि P a स्क्वायर को विभाजित करता है। कि P a स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है। तब P a को भी विभाजित करेगा। अब P a को भी विभाजित करेगा। ठीक है। ये प्रमेय हमारी है, इसको सिद्ध करना है। यदि a एक धनात्मक कोई पूर्णांक है और p एक अभाज्य संख्या इस प्रकार से है कि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो हमें सिद्ध करना है p a को भी विभाजित करेगी। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है। देखें, माना a के अभाज्य गुणनखंड, a कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, a के अभाज्य गुणनखंड a बराबर p1 p2 p3 pn है। ये p1 p2 क्या है? जहां p1 p2 pn अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं जो आवश्यक नहीं है, कि ये सभी अलग अलग हों। ये जरूरी नहीं कि ये अलग अलग हों, ये एक से भी हो सकते हैं। जैसे 2 2 2, कोई संख्या 8 है तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 × 2 × 2 होंगे ना, तो एक से गुणनखंड होगा अभाज्य। तो p1 p2 p3 pn जो संख्याएं लिखी हैं आपकी अभाज्य गुणनखंड, ये जरूरी नहीं है कि अलग अलग हों, ये एक से भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सभी अलग अलग हों। ठीक है। इसका आपको विशेष ध्यान देना है। अब a बराबर p1 p2 pn
तो ए स्क्वायर का मान क्या होगा? ए स्क्वायर का मान हो जाएगा P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर डॉट 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 Pn स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? हमें ज्ञात है, दिया है कि क्या दिया गया है? P ए स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या दिया गया है? P ए स्क्वायर को विभाजित करता है। आप देखें यहां पर P ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है ना। जब P ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसका मतलब क्या हुआ? और P क्या है? P अभाज्य है। P कैसा है? P एक अभाज्य संख्या है। लेकिन हम जानते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो अद्वितीय होते हैं, ठीक है ना। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से क्या हमको मालूम है? बताइए। P ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है। P ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड है P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर डॉट 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 Pn स्क्वायर, है ना। ए के अभाज्य गुणनखंड है आपके दिए हुए। लेकिन ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड आप लिखेंगे यहां पर, लेकिन ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड केवल P2 डॉट 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 Pn है। इसलिए क्या होगा? P जो है P को, अब P भी क्या है? ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है और ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड क्या है? P1 P2 Pn है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो P है वो इन P1 P2 डॉट 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 Pn में से कोई एक गुणनखंड है। तो P को P1 P2 डॉट 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 Pn में से एक होना चाहिए, में से एक होना चाहिए, ठीक है ना। और जब ये इनमें से एक होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि P बराबर P1 P2 डॉट 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 Pn। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए P ए को विभाजित अवश्य करेगा, ए को विभाजित अवश्य करेगा। ये हमारी थ्योरम है। और ये थ्योरम किसने दी? हमारी, क्या नाम बताया मैंने? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। क्या नाम था इनका? यहां फिर आपको लिख दे रहा हूं मैं, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इस प्रमेय की जो उत्पत्ति है ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दी थी और इनको गणित का राजकुमार भी कहते हैं। बहुविकल्पी आपका यहाँ से एक बन सकता है, गणित का राजकुमार किसे कहते हैं? तो गणित का राजकुमार किसे कहते हैं? कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणित का राजकुमार कहते हैं। और इन्हीं की ये प्रमेय है जिसकी उत्पत्ति मैंने आपको ये यहाँ पे दिखाई। ये इनकी उत्पत्ति है, ठीक है। अब इसका प्रयोग कहाँ पे हुआ इस प्रमेय का? मैं आपको इसका प्रमेय का प्रयोग दिखाता हूँ, ठीक है ना। कुछ अपरमेय संख्याएं हैं, इनको सिद्ध करने के लिए कि दी गई अपरमेय संख्या ये अपरमेय है कि नहीं है, इसको सिद्ध करना है। तो इनको सिद्ध करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और उस पर डिपेंड सवाल हम लोग कुछ लगाते हैं, ठीक है। देखेंगे कैसे लगाएंगे। जैसे
देखें, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन सिद्ध कीजिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने प्रमेय का प्रयोग कैसे करेंगे वो आपको देखना है। ठीक है ना, देखिए इसका सलूशन क्या होगा। जो संख्या दे रखी है, ये आप जानते हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं अंडर रूट में होती हैं, क्यूब रूट में होती हैं, वो सारी की सारी अपरिमेय होती हैं। लेकिन हमें इसको सिद्ध करना है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका विपरीत मान के चलेंगे कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय नहीं है, एक परिमेय है। और लास्ट में हमको ये सिद्ध करके दिखाना है कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या होगी। बात आपके समझ में आ रही ना, मैं क्या आपको समझा रहा हूं? अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसका उल्टा लेकर के चलेंगे, अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, 7th से लेकर के आप लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं परिमेय संख्या की। आप जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना आपने सीखा है। परिमेय संख्याओं के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टी आपने परिमेय संख्याओं की देखी हैं। इसलिए परिमेय संख्याओं से लेकर के आप अपरिमेय संख्या को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखें आप, हमने माना इसके विपरीत, माना इसके विपरीत, क्या माना? अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, ये रूट 2 लिखा हुआ, तो यहाँ पर दोबारा लिख दे रहे हैं। अंडर रूट 2, ये गलत है। अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहती है? अंडर रूट 2 बराबर P बटे Q। ठीक है, जहां P तथा Q P तथा Q सह अभाज्य हैं। सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं? अर्थात पूर्णांक P तथा Q, P तथा Q कैसी संख्याएं हैं? ठीक है ना, P तथा Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये इसकी विशेषता है। सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी दो संख्याएं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, एक के अतिरिक्त केवल एक गुणनखंड उभयनिष्ठ होता है उसका। या आप दूसरी भाषा में अगर चाहें तो कह सकते हैं कि जो इसका HCF होगा, किसका? P और Q का, वो एक होगा। ठीक है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? उसका मासा HCF हुआ। तो P और Q का HCF कितना होगा? एक होगा। ये हमने पहले से ही पता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, अतः अंडर रूट 2Q बराबर P। ठीक है ना, इसका दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए आप, दोनों तरफ वर्ग करने पर, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, ये डाल दो फर्स्ट। 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? ये 2P स्क्वायर को विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो 2 है ना, वो किसको कर रहा है विभाजित? ये 2 आपका Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर
विभाजित करता है। ठीक है ना, 2 क्या करता है, पी स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, और आपने अभी प्रमेय पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ध्यान दीजिएगा यहां पर, अभी मैंने गॉस की प्रमेय आपको बताई क्या, कि यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। ध्यान से समझिए, पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। अब आप अपनी प्रमेय पे आ जाइए, क्या अभी हम देख रहे थे क्या है, अगर 2p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2p को भी विभाजित करेगा। देखिए CF गॉस की प्रमेय का यहां प्रयोग हो रहा है। अगर 2p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, और जब 2p को विभाजित करेगा तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, p बराबर 2c, हमने इसको कुछ मान लिया। ठीक है ना, अब इसका आप दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, फिर से दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा p स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। ये p स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जरा p स्क्वायर का मान रखिए, समीकरण 1 में रखने पर रखिए जरा इसको। समीकरण 1 क्या है, 2q, जहां पर p स्क्वायर लिखा है वहां लिखेंगे 4c स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 4c स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 4c स्क्वायर। अब इसको जरा काटिए, 2 से काटेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर समझिए, अर्थात 2q स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, और जब 2q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2q को भी विभाजित करेगा। अब आप समझिए, 2p को और 2q को भी विभाजित करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2p और q का एक कॉमन फैक्टर हो गया है, कौन सा, 2 जो है वो p और q का कॉमन फैक्टर हो गया है। लेकिन अभी हमने यहां पर क्या माना था, p और q सही है, p और q का एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड है ही नहीं दूसरा, और यहां पर क्या निकल के आ रहा है, p और q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें 2 और मिल रहा है, एक के अतिरिक्त मिल रहा है, एक के अतिरिक्त हमको एक गुणनखंड कौन सा मिला, 2। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारी जो अवधारणा थी, हमने क्या माना था, हमने माना था कि जो √2 है वो एक परमेय संख्या है। ठीक है ना, और परमेय संख्या में क्या था, p और q, p बटे q माना, p दो गुणनखंड हमको 2 मिल गया कॉमन। ठीक है ना, कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, अब थोड़ा सा लास्ट में आप समझ लें हमें लिखना क्या होता है, कंक्लूजन इसका क्या हुआ, आप लिखेंगे a और b, आपके यहां पर लिखेंगे आप, अर्थात p तथा q में एक उभयनिष्ठ
गुणनखंड कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कौन सा है? 2 है। ठीक है ना, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और वो गुणनखंड कौन सा है? 2। अभी 2 गुणनखंड आपका उभयनिष्ठ है। ठीक है ना, परंतु लेकिन अब हुआ क्या? हमने क्या माना था? हमने माना था गुणनखंड कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है, अतः हमारी कल्पना गलत है। मतलब जो हमने माना था वो गलत हो गया। हमने माना था गुणनखंड कोई है नहीं उभयनिष्ठ, इसमें गुणनखंड निकल आया, तो ये विरोधाभास हो गया। तो हमारी कल्पना कैसी थी? गलत थी। क्या गलत थी? कि √2 परमेय संख्या है। सही कल्पना क्या होगी? अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आपको सवाल सिद्ध करके दिखाना है, और ये सवाल बोर्ड में बहुत आते हैं। ध्यान रखें, ये बोर्ड की दृष्टि से मैंने आपको सवाल बताया है, इसका विशेष ध्यान रखें, और ये आपको लगा के दिखाना ही है। ठीक है ना, एक सवाल और देखें आप, क्वेश्चन इसी टाइप से है। दूसरा 7√5 7, उससे पहले क्वेश्चन और देख लें आप। 3 + 2√5, ये हमको सिद्ध करना है। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको दिखाना है। क्या करेंगे? यहां पर भी वही काम करना है जो भी आपने किया था। ठीक है ना, क्या करेंगे आप? माना, इसका सलूशन क्या होगा देखें आप। माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। हम जो भी संख्या दी गई उसका अपोजिट मानना। यहां दिया गया परमेय, हमने क्या मान लिया? एक परमेय संख्या है। अपरिमेय को क्या मान लेंगे? परमेय मानेंगे। ठीक है ना, परमेय संख्या है। और जब ये परमेय संख्या है तो यहां पर अर्थात, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात हम ऐसी 2 सह अभाज्य संख्याएं, कौन कौन सी? A तथा B ज्ञात कर सकते हैं। कौन सी? कि 3 + 2√5 बराबर A/B। ठीक है, यहां पर इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, 2√5 बराबर A/B - 3, 2√5 बराबर A - 3B/B। B एलसीएम हो गया तो A - 3B हो जाएगा, या √5 इज इक्वल टू A - 3B/2V। ठीक है, अब यहां पर देखें आप, A, B, 2, 3 ये सब क्या है? ये सब पूर्णांक हैं, है ना, क्योंकि 2, 3, A, B सभी क्या हैं? पूर्णांक हैं। पूर्णांकों का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब क्या होते हैं? ये सब परमेय संख्याएं होती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि A सभी पूर्णांक हैं, इसलिए A - 3B/2B एक परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। ठीक है ना,
अगर ये परिमेय संख्या है, अब आप ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या लिखा है कि 2, 3, A, B सभी पूर्णांक हैं, इसलिए a माइनस 3b/2b क्या होगा, ये एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब ये परिमेय संख्या के ही तो बराबर होगी, कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। तो इसके हिसाब से जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके हिसाब से जब ये परिमेय संख्या है तो √5 कैसी होगी, ये भी परिमेय संख्या होगी, इसके हिसाब है ना मेरा। लेकिन हम जानते हैं कि √5, √2, √7, √11, √13, √17, √19 ये सभी क्या हैं, ये सभी की सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो आप यहां क्या लिखेंगे, यहां पर अर्थात इसके हिसाब से, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या आई है, इसके हिसाब से अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु हमें पहले से पता है ना, परंतु क्या है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये विरोधाभास यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त होता है, ये विरोधाभास हमारी या अपनी गलत कल्पना के कारण, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, ठीक है ना। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। और ये सवाल जो मैंने अभी आपको लगवाया है, ये सवाल बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में आता है। ये सवाल का मतलब इस टाइप का सवाल एक आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, इसलिए इसकी तैयारी अच्छी तरीके से करें आप, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको बस, और फिर आपको अपनी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन हमारा है, प्रूव दैट 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस 3 टाइप के सवाल आपकी एक्सरसाइज में हैं। एक तो ये था 3 + √5 वाला सवाल था ये, और एक इस टाइप का सवाल है। बस 3 प्रकार के सवाल हैं, हर टाइप के सवाल मैं आपको करवा दूंगा, जिससे कि फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है ना। आप आराम से क्वेश्चनों को कर डालेंगे, तो ध्यान से करेंगे फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। देखें अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है ना। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग यहाँ पर जैसे अभी बाकी के 2 सवाल किए थे, वैसे ही इसको भी करेंगे। क्या मानेंगे, इसको विपरीत मानेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा दिया है अपरिमेय, हम इसको मानेंगे क्या कि ये परिमेय है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। हम विपरीत मान के चल रहे हैं इसको। हम ए तथा बी 2 सह
अभाज्य। सहभाज्य जानते हो ना, सहभाज्य क्या बताया था मैंने? सहभाज्य का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा एक हो, जिनका एचसीएफ कैसा हो, एक हो। ए तथा बी दो सह अभाज्य संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, मतलब 7√5 बराबर ए बटे बी। इसको आप लिखिए ऐसे, 7√5 बी बराबर ए, या इसको नीचे ले जाइए, इसको ऐसे रहने दो, आप इसको लिखिए √5 बराबर ए बटे 7b। ठीक है। अब फिर से वही बात, क्योंकि 7ab, 7ab क्या है? सभी ये सभी पूर्णांक हैं, और जब ये सब पूर्णांक हैं इसलिए a बटे 7 क्या है? एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है ना। ये आपकी 7ab सभी पूर्णांक हैं, और पूर्णांकों का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब क्या हो जाते हैं? परमेय संख्या हो जाती हैं। तो a बटे 7 भी क्या हो गई? एक परमेय संख्या है। तब ये a बटे 7 भी एक परमेय संख्या है, तो √5 कैसी होगी? क्योंकि परमेय परमेय के बराबर होती है, तो ये इसका मतलब √5 एक परमेय संख्या हो गई, है ना। ये विरोधाभास फिर से मिल गया हमको। आप क्या लिखेंगे? अर्थात भी एक परमेय संख्या होगी, है ना। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है ना, कि √5 एक परमेय संख्या है, क्योंकि हमारी अवधारणा गलत थी। ये विरोधाभास क्यों मिला? क्योंकि हमने जो माना था ना वो गलत माना था। हमने माना था कि 7√5 एक परमेय संख्या है, इसलिए ऐसा गलत आया है। तो हमारी अवधारणा गलत थी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक अपरमेय संख्या है। 7√5 क्या है? एक। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 4 टाइप के प्रश्न ही केवल आपके इस एक्सरसाइज में मिलेंगे। और इसके बाद जो एक्सरसाइज आपकी है 1.3, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन, जिसके पास बुक नहीं है वो देख ले। हम कुछ होमवर्क आपको दे रहे हैं। √3 एक, हमको सिद्ध करना, ऊपर लिखे दे रहे हैं, सिद्ध कीजिए। √3 एक अपरिमेय संख्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन, 5 माइनस √3 एक अपरिमेय। चौथा क्वेश्चन, 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। और इसी प्रकार से पांचवा क्वेश्चन एक और लिख सकते हैं, 3√2
एक अपरिमेय संख्या है। इतने क्वेश्चन आप कर लीजिए प्रैक्टिस, और इन क्वेश्चनों से ही आपको बोर्ड में इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।